नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हंगामे के बाद नड्डा ने ममता बनर्जी के इलाके में दहाड़ लगाई। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ममता जी के राज में जिस तरीके से लोअर हाइट्स पर आ गया है, इसको फिर से ऊंचा उठाना है और बंगाल को फिर से उस जगह पर स्थापित करना है जिस बात के लिए बंगाल जाना है। इसको हमको समझना है। मित्रों, इस बंगाल में पिछले 1 साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया, 100, और पिछले 1 महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जाने गई। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को जिस तरीके से अटैक किया गया। यह मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए। मैं इसलिए सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहां का नेतृत्व किया था, who was known to be a known parliamentarian, और आज यहां का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आगे देखी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज स्थानीय अदालत में सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि जिला जज साधना रानी ठाकुर 1 दिन के अवकाश पर होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है। कुछ समय बाद हालांकि अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले याचिका में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद बने ईदगाह को हटाने की मांग की गई है। मथुरा श्री कृष्ण विराजमान सिविल वाद के संबंध में दाखिल की गई अपील को जिला न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया था। इस मामले में सभी विपक्षों को नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इससे पहले केस की सुनवाई 18 नवंबर को हुई थी, जिसे बाद में 10 दिसंबर के लिए टाल दिया गया था। हालांकि उस दिन सभी पक्षकार उपस्थित नहीं हो सके। ऐसे में अब आज इस केस की सुनवाई होनी थी, जो कि अब टल चुकी है और ये सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी। बुलंदशहर जिले के विधानसभा शिकारपुर के गांव किरतपुर, बाद समसपुर, जयरामपुर, मदनपुर के किसानों ने शिकारपुर में भारत बंद का समर्थन नहीं किया है। गांव के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मोदी और योगी सरकार ने हम किसान भाइयों के खाते में हर साल 6000 किसान सम्मान निधि दी और गैस कनेक्शन भी फ्री में दिए हैं। वहीं कोरोना महामारी में सभी गरीबों के लिए फ्री राशन दिया गया, जो आज भी दिया जा रहा है। सरकार ने किसान हित में जो बिल पास किए हैं वो सही हैं, लेकिन कुछ बिचौलिए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। जो भी हमारे किसान भाई बिल का विरोध कर रहे हैं, सरकार ने उन किसान भाइयों से सह सम्मान वार्तालाप करने को भी कहा, जो लगातार चल भी रही है। लेकिन कुछ किसान भाई अन्य पार्टियों के चंगुल में फंस गए हैं, जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसान तो फुर्सत ही नहीं है, और वो जो किसान वहाँ बैठे हैं वो असली किसान नहीं है, उनके पीछे कुछ नकली किसान लगे हुए हैं जो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। किसान तो हमारे यहाँ, हम खेत में से आए, अपनी पर्ची छोल रहे हैं, गन्ना तोल रहे हैं, गेहूँ में पानी लग रहा है। किसान को तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, उन्हें गुमराह करा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि हम और किसान इस देश का आदरणीय योगी जी और मोदी जी के साथ खड़ा है। एक समय वो भी था जिस समय किसान को डाई प्राप्त नहीं हो पाती थी। आज किसान के लिए भरपूर मात्रा में डाई मिल रही है। एक समय वो भी था जो 3-3 साल का गन्ने का पेमेंट नहीं होता था किसान का। आज किसान का पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 महीने का रहता है, बाकी मील पेमेंट कर रहे हैं। आज संपूर्ण किसान का गन्ना जब तक मील चलते हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के राज में जब तक किसान के खेत में एक भी गन्ना खड़ा है, तब तक मील कंपलसरी चलाए जाते हैं। पहले मील खेत के खेत खड़े रह जाते थे और मील बंद कर दिए जाते थे। जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय जनहित कामगार
कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव सर्वेश पाठक ने कहा कि देश में किसी भी श्रमिक के साथ हुए शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से देश के सभी श्रमिकों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत श्रमिक की हर स्थिति की जानकारी सरकार के पास मौजूद रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जो भी सुविधाएं श्रमिकों को मुहैया कराई जा रही है, उसका कंप्यूटरीकृत लेखा जोखा सरकार के पास मौजूद रहेगा, जिससे ये पता लगाया जा सकेगा कि जो आवश्यक सुविधाएं श्रमिकों तक भेजी जा रही हैं, वो उन तक पहुंच भी पा रही है या नहीं। सर्वेश पाठक ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर नरेगा योजना के तहत श्रमिक अपने गांव में मजदूरी करते हैं। ग्रामीण स्तर पर विकास को लेकर श्रमिकों का सबसे बड़ा योगदान रहता है, लेकिन ग्राम प्रधानों और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब श्रमिकों के साथ कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं कर पाएगा। अगर कोई ग्राम प्रधान या जनपद से संबंधित कोई भी अधिकारी श्रमिकों के साथ शोषण करता है तो उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। स्किल लेवल डेटा तैयार किया है और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि जिले की इकाई है, छोटी इकाई जो हमारी वो जिले की है। जिले की बात हमारे विधानसभा संयोजक की है। विधानसभा में हमारे 4 से 5 मंडल होते हैं, फिर मंडल की इकाई है और ऐसे मंडल की 20-20 लोगों की कमेटियां बन गई हैं। तो हमारे जो मजदूर कामगार जिनकी स्किल की प्रॉब्लम, क्योंकि अब मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और हमारे कामगार के पास स्किल की समस्या है, जिसका प्रशिक्षण करा के हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह भेजा जा रहा है, जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा झेलने का काम नहीं करना। जैसे वो मोबाइल से सारा काम कर लेते हैं, वैसे अपना काम अब श्रमिक विभाग से भी करने का काम करेंगे। यूपी के कन्नौज जिले के सौरिक थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात अज्ञात कारणों से पत्तल के गोदाम में आग लग गई। आग के विकराल रूप धारण करने से आसपास की 2 दुकानों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। बता दें कि आग ने पास में बनी दुकानों को भी अपने आगोश में ले लिया था। आग बुझाते हुए दुकानदार बबली सक्सेना गंभीर रूप से झुलस भी गए हैं। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पीड़ितों के मुताबिक आग से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। यूपी के जनपद जालौन से फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां पर 5 साल की मासूम के साथ 3 दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे के पिता का आरोप है कि जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, उस समय तीनों दरिंदे बच्चे को अगवा कर ले गए और इसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मामले में पुलिस की कोताही की खबर भी सामने आई है। दरअसल मामले में 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग और 1 अधेड़ उम्र का व्यक्ति शामिल है, लेकिन पुलिस मामले में 2 ही लोगों के संलिप्त होने की बात कह रही है। बहरहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हमारी लड़की के साथ गलत किया इन लोगों ने। कितने साल की लड़की है आपकी? 5 साल की। अच्छा अच्छा। कौन लोग हैं? चौधरी है हर बार। अच्छा, कौन लोगों ने गलत किया है? क्या नाम है उनका? कितने लोग? गोलू थे और मोनू भी थे और भानु था। क्या हुआ फिर इसकी सूचना आपको कब जानकारी हुई? हमको सर 1 घंटे बाद हुई। आप लोग कहाँ पर थे? वो हम सर गांव में थोड़ी घूमने गए थे रिचार्ज करवाने से। बिटिया कहाँ थी? बिटिया वहीं खेल रही थी मेरे मकान के बाजू। खेलते समय उठा ले गए? हाँ सर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण एवं इलाज के लिए महिला चिकित्सालय में भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। आरोपी अपचारीगण को समय से न्यायालय में कल प्रस्तुत किया जाएगा और गांव में पुलिस प्रबंध किया गया है, स्थिति सामान्य है। वहीं आज सुबह मर्डर की सनसनीखेज वारदात से प्रयागराज भी दहल गया। दरअसल यहां पर युवक की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसका शव घर के बाहर ही मिला है। बता दें कि प्रयागराज के मेजा के चौकी गांव की यह घटना है, जहां पर युवक की निर्मम हत्या की गई है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और लोगों में भी भय बना हुआ है। लगातार ऐसे मामले यहां से सामने आते रहते हैं, जिसके बाद लोग भी भय में आ गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे ने पहली बार दस्तक दे दी है। दिन में तेज धूप निकली, तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा, लेकिन शाम होने के बाद माहौल एकदम से बदल गया। शाम करीब 8 बजते ही कोहरे ने अपनी आमद दर्ज करा दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक यूपी में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश होने के भी अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक जेपी गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश में कम दबाव क्षेत्र बनने की वजह से यूपी में न सिर्फ बादल छाए हुए हैं, बल्कि बारिश होने की भी आशंका है। अगले 1 से
2 दिन में छिटपुट बारिश हो सकती है। अभी 3 से 4 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, फिर धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ।